कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि विपक्ष की सारी पार्टियां इस काले कानून का विरोध कर रही। किसानों की आमदनी जहां प्रधानमंत्री जी दुगना करने की बात करते हैं उससे आधे से भी कम हो जाएगी। इसमें कोई अड़ियल रुख नहीं अपना के किसानों के पक्ष में मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को सोचना चाहिए। कान में तेल डाल के मोदी सरकार अगर सोई रहे तो इससे कोई बदतर स्थिति नहीं हो सकती। कितने लोगों पर FIR होगा, सरकार को तुरंत करेक्टिव मेजर लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। देश भर में 8 तारीख को पूरा देश बंद बुलाया गया है, जिसके समर्थन में देश के कुल 15 राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय दल दोनों मिलाकर के इस बंद को समर्थन किए। नए कृषि कानून को लेकर के लगातार किसान सड़क पे हैं और किसानों को समर्थन राजनीतिक दल के द्वारा दिया जा रहा है। बिहार में भी पूरा महागठबंधन इसके विरोध में सड़क पे है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह। से जानेंगे कि नए कृषि कानून को लेकर के सरकार झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन किसान सड़क पे ही आ रहे हैं और लगातार इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या सरकार रद्द करेगी? सर, जिस तरीके से दिल्ली बॉर्डर पे किसान अड़े हुए हैं 12 दिन से, अब बिहार में भी जगह जगह पे किसान सड़क पे नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार झुकने के नाम नहीं ले रही है। देखिए, जिस समय ये कानून लाया जा रहा था और विचार के लिए लोकसभा में और राज्यसभा में, हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया था कि इसको आप विचार के लिए भेजिए जी। लेकिन सरकार अडिग थी अपने डिसीजन पर और आनन फानन में इसको पास कराया गया। और केवल कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि विपक्ष की सारी पार्टियां इस काले कानून का विरोध कर रही थी। ये विरोध केवल विरोध के लिए नहीं था, क्योंकि ये किसान विरोधी बिल था। किसानों की आमदनी जहां प्रधानमंत्री जी दुगना करने की बात करते हैं उससे आधे से भी कम हो जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य इरिलेवेंट हो जाता। तो इन सब सवालों को हम लोगों ने उठाया था और उसी का नतीजा है। दिल्ली में तो बॉर्डरिंग स्टेट यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसान जमे हैं, लेकिन पूरे देश भर में किसानों की स्थिति वैसी ही है और किसान गुस्से में है, किसान आंदोलित है। सरकार को निश्चित रूप से इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए और इसमें कोई अड़ियल रुख नहीं अपना के किसानों के पक्ष में मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को सोचना चाहिए। सर, लगातार किसान नेता के साथ सरकार बातचीत भी कर रही है, 5 दौर बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ इसके ऊपर सहमति नहीं बनी है और इसी को लेकर के कल यानी पूरे भारत बंद बुलाया गया है। आप लोग भी उसको समर्थन दे रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोग का तो जो रुख पहले था वो आज भी है। किसानों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है। मैं 2004 से 9 के बीच में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में MOS के रूप में काम किया हूँ और किसानों के पक्ष में जो कुछ हो सकता था कांग्रेस की सरकारों ने किया है, राहुल गांधी जी ने किया है। जहाँ राज्य में भी सरकार है वहाँ भी हम लोगों ने लोन माफ़ी का पहले वायदा किया और जब सरकार जहाँ बनी वहाँ लोन माफ़ी किया। तो किसानों के हक हुकूक की लड़ाई में कांग्रेस निश्चित रूप से कंधा से कंधा मिलाकर हर तरह से उनके साथ खड़ी है। बिहार में तो सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि विपक्ष भ्रमित कर रही है किसानों को लेकर के और बिना मतलब के सड़क पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। विपक्ष कभी भी भ्रमित नहीं करेगी। देश के सारे लोगों को खिलाने का जिम्मा जिन किसानों का है, अगर उनकी बात भी सरकार नहीं माने और कान में तेल डाल के मोदी सरकार अगर सोई रहे तो इससे कोई बदतर स्थिति नहीं हो सकती है। आने वाले दिनों में किसान आंदोलन और उग्र रूप लेगा और उससे देश को नुकसान होगा। देखिए, तेजस्वी यादव के ऊपर FIR भी कर दिया गया है सर बिहार में लेकर के। क्या मतलब विपक्ष को दबाया जा रहा है बिहार में? कितने लोगों पर FIR होगा? सरकार को तुरंत करेक्टिव मेजर लेना चाहिए और इस कानून को वापस